नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का कंटेंट है बहुत ही मज़ेदार। और आज की कंटेंट को मैं बता दूं आप लोगों को, मैं पहले भी इस पर कई वीडियोस बना चुका हूं, आपने वो वीडियो भी वॉच की होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि कॉन्सेप्ट जो है वो डे बुक से रिलेटेड है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप पूरी तरह से जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे और कई स्टूडेंट इससे अवेयर नहीं होंगे। जो नए हैं वो इस वीडियो को तो देख ही सकते हैं, साथ ही जो पुराने हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखें तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट इस वीडियो में हो सकता है। दोस्तों बात जो है यहाँ पर फिल्टर की है, यानी कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेंज की। और अगर आप लोगों ने रेंज को यूज़ किया है तो आज इसका और भी अच्छा यूज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वैसे तो आप जानते ही है कि मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस में पॉइंट जो मिलता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट देने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को रेंज के बारे में समझाने वाला हूँ। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास ये पार्टी है, दैट इज़ अल्फा प्रोविजन। अब अल्फा प्रोविजन पार्टी तो है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर अल्फा प्रोविजन पार्टी की जो सेल्स एंट्री है वो कितनी है उसको बताइए। साथ में आपको ये भी बताना है कि अल्फा प्रोविजन की 50,000 से ऊपर कितनी सेल्स हुई हैं, तो आप लोग को ये पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आप लोगों को ऑल्ट F12 प्रेस करना होगा। तो ऑल्ट F12 प्रेस करना होगा, लेकिन आप लोगों को उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट F12 प्रेस करने से पहले आप F4 प्रेस करिए और सारी की सारी सेल्स एंट्री अपने सामने ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सेल्स एंट्री सामने ओपन कर लेंगे उसके बाद आप ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को मिलता है वाउचर और वाउचर हैविंग। अब दोस्तों यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि वाउचर हैविंग का मतलब क्या है। वाउचर हैविंग, वाउचर जिसके अंदर आप कौन सा पर्टिकुलर है जिसके बेसिस पर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वाउचर हैविंग जो हमारा है लेजर का क्या, अब वाउचर हैविंग लेजर का क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए वाउचर हैविंग लेजर का नेम ढूंढना चाह रहा हूं, और नेम क्या है जिसके अंदर, दोस्तों अब मुझे नेम कई बार तो याद रहता नहीं है। अब यहां पर आप लोग जानते ही होंगे कि अल्फा प्रोविजन पार्टी है, तो कई बार हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं। तो इस केस में मैं इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे को एकदम एग्जैक्ट नेम नहीं पता है। कई बार मैं ऊपर नीचे या गलत नाम लिख दूं तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और मुझे एंट्री शो नहीं करेगा। तो इस वक्त मुझे क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग का ऑप्शन। और कंटेनिंग का ऑप्शन को लेते ही मैं यहां पर लिखूंगा अल्फा। जैसे ही मैंने लिखा कंटेनिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये कहा कि किसी लेजर के नाम के अंदर अगर अल्फा मिल जाता है, यानी किसी लेजर के नाम के अंदर अगर अल्फा मिल जाता है तो उस केस में आप लोग बताइए कि वो पार्टी कौन सी है। तो आप देखिए मैं इसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने ये किया आप देखिए अल्फा प्रोविजन की सारी सेल्स मेरे सामने आ चुकी है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि अल्फा प्रोविजन की सेल्स देखने के साथ साथ आप लोग ये भी चाहते थे कि अल्फा प्रोविजन की 50,000 रुपए से ऊपर की सेल देखी जाए। तो फिर से आप यहाँ पर क्या प्रेस करिए, ऑल्ट F12 प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आपने ऑल्ट F12 प्रेस किया, यहाँ पर आप लोग को वाउचर के अंदर लेजर, उसके अंदर नाम, उसके अंदर कंटेनिंग में अल्फा आपने ले लिया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एंड का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों। एंड का मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस आप लोग को यूज़ करनी है। सपोज करिए आप चाहते हैं कि आपकी एक कंडीशन नहीं है, कई सारी कंडीशंस है, तो आप लोग एंड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एंड का इस्तेमाल करेंगे तो ये और क्या है। दोस्तों यहाँ पर एंड और का बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग यूज़ है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ एंड। अगर मैं यहाँ पर एंड ले लेता हूँ तो उसके बाद ये मेरे से कहता है कि भाई एंड में फिर से आपको फैसिलिटी देता है कि जो लेजर आपने सिलेक्ट किया था, मान लीजिए वाउचर आप कह रहे हैं, वाउचर के अंदर आपने बोला लेजर। अब लेजर के नाम से तो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन लेजर के नाम के अलावा आप किसी और चीज़ से ढूंढना चाहते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि एक लेजर जो बनता है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती है, जैसे एड्रेस, क्लोजिंग बैलेंस, ग्रुप नेम, मेलिंग नेम, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डेबिट ट्रांजैक्शंस। ये तो होता ही होता है, लेकिन ये आप लोगों को लेजर के बैलेंसेस के बारे में, लेजर के अंदर की चीज़ें दिखा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि जो लेजर का बैलेंस है उसके बेसिस पर मैं बात करूं। चलिए दोस्तों यहां पर आप लोग ले सकते हैं लेजर का टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन। देखिए क्योंकि ये लेजर कौन सा है, आप देखिए इसके डेबिट ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये लेजर कौन सा है, आपका
ये लेजर आपका डेटर है, इसके लिए आप देख सकते हैं सेल्स की ट्रांजैक्शंस इसके साथ हुई है और डेबिट ट्रांजैक्शंस हुई है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन। और टोटल डेबिट ट्रांजैक्शंस में आप क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन क्या 50,000। दोस्तों ये लेने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए 50,000 रुपए से जितनी ऊपर सेल्स है सारी आ गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो डेबिट ट्रांजैक्शन का जो मीनिंग आपको बता रहा है वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर बता रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 50,000 से नीचे की बैलेंसेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, नहीं लगाना फिल्टर। इसका मतलब आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाए कि ये जो डेबिट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है ये कौन सी चीज की बात कर रहा है। दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय आपको ओपनिंग बैलेंस तो दिखता ही दिखता है, उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको बिलिंग एड्रेस, बिलिंग डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है। तो बिलिंग डिटेल्स जो देते हैं आप, उसमें डेबिट और क्रेडिट की बात ये कर रहा है। यहां पर इस तरह से बात नहीं कर रहा है कि ये जो अमाउंट है दिस इज द डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट की जानकारी यहां पर तो नहीं दी है दोस्तों, क्योंकि ये लेजर से रिलेटेड बात कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि लेजर के अमाउंट से रिलेटेड हम यहां पर फिल्टर लगाएं। तो दोस्तों इस केस में यहां पर जो एंड आपने लगाया है ये आपको नहीं लगाना है, और जैसे ही आप ये नहीं लगाएंगे उसके बाद ये दोबारा से आपसे पूछेगा एंड लगाइए, हम यहां पर दोबारा से एंड लगाएंगे। तो दोस्तों आपको एक लाइन छोड़कर नीचे आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप लेजर के अमाउंट पर अपने फिल्टर को लगाएं तो उसके लिए आपको एक लाइन छोड़कर नीचे आना जरूरी होगा। अब दोस्तों फिर से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, पहले आपने कहा था वाउचर हैविंग लेजर विद नेम कंटेनिंग अल्फा, अब आपने कहा कि वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट जो कि है आपका ग्रेटर देन 50,000। तो अब ये काम करना शुरू कर देगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब देखिए, तो दोस्तों आपने देखा, अब मैंने ये लगाया तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है और 50,000 रुपए से ज्यादा वाली ट्रांजैक्शन ही आपको शो हो रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये आता है कि अगर वहां पर एंड का इस्तेमाल नहीं हो पाया लेजर के अंदर तो कैसे हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बार मैं दोबारा से लगाकर दिखाता हूं। एस्केप करते हैं और अपनी सारी की सारी सेल्स वापस से खोल लेते हैं। अब दोस्तों वापस से ऑल्ट F12 प्रेस करते हैं, यहां पर चलिए देखते हैं वाउचर हैविंग लेजर नेम। अब दोस्तों मैंने लिया लेजर, और लेजर का तो पहले मैंने ले लिया नाम, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिया कंटेनिंग, और कंटेनिंग में कहा अल्फा। अब मैंने यहां पर आपको एक बात तो बता दी कि भाई आपको लेजर का नाम अल्फा चाहिए, लेकिन आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि सर हमें अल्फा ही नहीं एक और चाहिए। अगर आप यहां कह देते हैं कि अल्फा के अलावा आपको एक और ट्रांजैक्शन देखनी है साथ में, तो वो कौन सी है जिसका नाम दोस्तों देखिए यहां पर मैंने दो लेजर की बात कर ली। अब यहां पर लेजर नेम अल्फा होना चाहिए या लेजर नेम में कंटेन करे अनूप, वो भी बताइए कितने हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन मैं लगा देता हूं यहां पर नेम से ही रिलेटेड, और नेम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैंने लगा दी वो है कंटेनिंग में, जैसे एक्सप्रेस। यहां पर एक्सप्रेस एक पार्टी है, उसकी भी सेल्स मेरे को देखनी है। तो यहां पर मैंने कर दिया है लेजर के नाम से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन, जैसे अल्फा, अनूप, एक्सप्रेस, तीनों की बात कर ली है। तीनों ट्रांजैक्शंस मेरे को यहां पे शो हो जाए। एंटर प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं हुई। कारण बताइए क्यों शो नहीं हुई? इसका रीजन सिंपल सा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तीनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जी हां दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने कहा तीनों की तीनों एक साथ शो हो जाए, क्योंकि आपने क्या लगाया, आपने लगाया एंड। कंडीशन के अंदर अल्फा नाम भी हो, कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस नाम भी हो। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप वाउचर का नाम सिर्फ अल्फा नहीं चाहते, आप चाहते हैं वाउचर का नाम अल्फा, अनूप, एक्सप्रेस। वाउचर का नाम अल्फा, अनूप, एक्सप्रेस हो, यानी आप सिर्फ एक ही वाउचर का नाम बात कर रहे हैं कि अल्फा, एक्सप्रेस और अनूप हो, एक ही वाउचर का नाम। तो यहां पर आपने मल्टीपल वाउचर का नाम नहीं पूछा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट आपको इसे समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए यहां पर आप हैविंग में लेकर क्या करते हैं, लेजर का नाम ऐसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं लेजर नेम, और इस बार मैं लेता हूं कंटेनिंग। इस बार मैंने फिर से लिया अल्फा, लेकिन इस बार एंड नहीं किया, इस बार मैंने और प्रेस किया, और फिर से मैं यहां पर गया दैट इज नेम, और इस बार फिर से मैंने लिया कंटेनिंग, और यहां पे लिया मैंने अनूप,
और इस बार फिर से मैं गया, इस बार मैंने लिया और फिर से लिया नेम, और यहां पर भी कंटेनिंग मैंने किया क्या, एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको तीनों लेजर शो हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ मिक्सअप नहीं किया है। एंटर प्रेस करते ही, एंटर प्रेस करते ही, एंटर प्रेस करते ही अब ये तीनों कंडीशन अलग अलग रीड कर रहा है। और आप देख सकते हैं जिसमें अनूप आया है, जिसमें एक्सप्रेस आया है, और जिसमें आप लोगों का अल्फा आया है, वो ट्रांजैक्शन आप लोग को यहां पे शो हो रही है। दोस्तों ये है और एंड का कमाल। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूंगा। यहां पर ऑल्ट F12 दोबारा से प्रेस करता हूं, लेकिन इस बार मैं अल्फा, अनूप और जो आपका एक्सप्रेस है उसकी सिर्फ वो ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूं, जो 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो इस बार मैं तीनों के साथ, तीनों में से कोई एक ट्रांजैक्शन के साथ, यानी चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो अनूप हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, क्योंकि मैंने तीनों में से और लगाया हुआ है, किसी में भी एंड नहीं लगाया हुआ, तो अल्फा, अनूप या एक्सप्रेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उन सभी ट्रांजैक्शन के साथ मैं चाहता हूं जो एंड फंक्शन मैंने यहां पे लगा दिया है, और वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट आप करेंगे यहां पर, और लेजर अमाउंट में बोल देंगे कि आपका लेजर अमाउंट हो ग्रेटर देन 50,000। तो अब ये कंडीशन तीनों के साथ फिक्स हो जाएगी, यानी अल्फा की अगर 50,000 से ज्यादा होगी, अनूप की अगर 50,000 से ज्यादा होगी, एक्सप्रेस की अगर 50,000 से ज्यादा होगी, तो आपको ये शो कर देगा। देखिए दोस्तों अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करने वाला हूं, तो देखिए अब यहां पर अल्फा, एक्सप्रेस और अनूप ही दिखाई दे रहा है, जिसकी 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन है। देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। लेकिन अगर मैं यहां पर कर देता और, तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर प्रेस कर देता अगर और, तो दोस्तों सिर्फ अल्फा, अनूप और एक्सप्रेस की ट्रांजैक्शन में 50,000 से ज्यादा वो चेक नहीं करता, वो चेक कर लेता सभी ट्रांजैक्शन में। अगर 50,000 से ज्यादा भी मिल गया, यानी सभी ट्रांजैक्शंस, कहने का मतलब है सिर्फ अल्फा, अनूप और एक्सप्रेस के साथ ही नहीं, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन इस टैली में कर रहे हैं सबके साथ अगर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई है तो आपका ये आपको शो कर दे। तो आप देखिए यहां एंटर करने के बाद अब जो डिटेल्स है काफी सारी आ रही है, लेकिन अल्फा, एक्सप्रेस और अनूप के साथ आप देख सकते हैं यहां पर टिंटिन स्टोर भी आ रहा है, संडे मंडे भी आ रहा है, और सन स्टोर भी आपके सामने शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन भी 50,000 से ज्यादा हो रही है, और आपने यहां पर और कंडीशन लगा दी है, इसलिए सभी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही हैं, चाहे वो 50,000 से ज्यादा हो चाहे ना हो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने यहां के कंडीशन में और लगा के बोला है कि 50 से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा और ना भी हो तो भी चलेगा, और सिचुएशन इसी तरह से काम करती है। दोस्तों अब चलिए एक काम करते हैं, यहां पर जो हमारी एक्सप्रेस स्टोर है उसकी ट्रांजैक्शन को एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको एक्सप्रेस स्टोर की कुछ डिटेल्स बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्रेस स्टोर का लेजर मैंने खोल लिया, और इस लेजर के अंदर आप देखिए मैं लिख देता हूं, जैसे एक्सप्रेस स्टोर में बैंगलोर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर एड्रेस के अंदर हैशटैग 687 लिखा आ रहा है, तो मैं चाहता हूं इसको भी ढूंढे। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सप्रेस ढूंढता है या नहीं ढूंढता है हैशटैग 687। तो चलिए एक बार एस्केप करते हैं और ऑल्ट F12 प्रेस करते हैं, और यहां पर मैंने अल्फा तो नाम पूछा पहले वाले से, दूसरे वाले से पूछा कि इसमें भी अल्फा नाम हो, और तीसरे वाले से जो पूछा वो पूछा नाम नहीं एड्रेस। तो एड्रेस में लिखा हैशटैग 687, और हैशटैग 687 में आप लोग समझिए कि एड्रेस के अंदर अगर हैशटैग 687 उसे मिल जाएगा तो वो उस ट्रांजैक्शन को फाइंड कर लेगा। और एंड प्रेस करते हैं यहां पर, और सीधी सी बात है यहां पर मैं वाउचर अमाउंट को एंड के साथ ले रहा हूं, ताकि मुझे सिर्फ वही अमाउंट शो हो जो कि एड्रेस में भी है, एड्रेस में शो करने वाला अमाउंट। यहां पे मैंने बताया नहीं है हैशटैग 687 एक्सप्रेस का है, लेकिन ये देखिएगा ये आपको एक्सप्रेस का ही लेजर देगा। तो एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। नाउ चेक इट, द बैलेंस इज शोन। आप देख सकते हैं यहां पर पहला तो अल्फा आया, दूसरा आपका अनूप आया, और तीसरा जो है ट्रांजैक्शन आप लोगों का है एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों अनूप का ट्रांजैक्शन आप लोग देख रहे हैं तो शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है मैं आपको बता दूं रीजन, क्योंकि अनूप की कोई भी सेल 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको अनूप का ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं शो हो रहा है।
तो इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों इसका फायदा तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप रेंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तो इसका काफ़ी एडवांटेज भी होता है। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अल्फा प्रोविजन पार्टी का एक लेजर खोलता हूँ और इसके अंदर मान लीजिए आपकी जो सेल्स नंबरिंग है वो आप जानते हैं 14 है, तो आप सेल्स नंबर 14 यानी आपका इनवॉइस नंबर 14 आप लोग ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इनवॉइस नंबर 14 किसको दिया था, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ऑल्ट F12 प्रेस करिए, वाउचर में जाइए और यहां पर आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई किसका इनवॉइस, किसका वाउचर नंबर अगर आप लोगों को मिल जाए इक्वल्स टू 14 और वाउचर नंबर अगर आपको 14 मिल जाता है तो आपके सामने वो वाउचर शो हो जाए। देखिए अब आपको 14 नंबर वाउचर आपके सामने शो हो गया है। दोस्तों इसका कमाल और भी अच्छा है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आप लोग ने कर रखी है और आप अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर, सपोज करिए पेमेंट में आप जानते ही होंगे कई पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होता है, आप लोग चेक के साथ पेमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमने चेक के साथ पेमेंट की है, तो आप देखें यहां पर चेक के साथ पेमेंट की है और चेक नंबर मान लेते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और यहां पर मैंने चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है और अब मैं इस ट्रांजैक्शन को कर रहा हूं एक्सेप्ट और अब मैं ढूंढना चाहता हूं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 नंबर चेक किसको दिया है, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको मैंने 1 2 3 4 5 6 चेक नंबर दिया है। तो अब उस चेक को ढूंढना है इन सारे बिल्स के अंदर से, कैसे ढूंढूंगा, तो इसके लिए ऑल्ट F12 जाइए, वाउचर में जाइए और आप जानते हैं कि चेक नंबर को आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आप लोगों को पता है क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर जिसके जो बराबर हो किसके 1 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस करिए और जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने वो चेक दिखाई देगा जिसके अंदर आपने चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 दिया था। अब देखिए मैंने 2 के अंदर दिया था, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो ये देख सकते हैं आपकी इसके अंदर भी दे रखा है और दूसरी ट्रांजैक्शन है साई फर्म के साथ, इसके अंदर भी आपका 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज, और भी बहुत इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बता दूं, तो आप ऑल्ट F12 करें, मान लीजिए आप किसी नरेशन को टाइप करते हैं और नरेशन में आपने कुछ लिख दिया है किसी की, सपोज करिए ये वाली एंट्री है आपकी जर्नल की और इसकी नरेशन में आपने कुछ एंट्री में कुछ लिख दिया है, जैसे सपोज करिए यहां पर आपने नरेशन में कुछ लिख दिया है कि ये ट्रांजैक्शन बीइंग ड्राइंग पेड टू ड्राइंग बाय वाइफ, तो मैंने यहां पर लिख दिया जो आपकी ड्राइंग है वो वाइफ ने कर लिया है, तो यहां पर वाइफ लिखा है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपने, तो यहां पर आप इस ट्रांजैक्शन को ढूंढना चाहते हैं कि वाइफ के साथ एक ड्राइंग की थी मैंने और कौन सी वो ड्राइंग है आपको पता नहीं चल रहा, ड्राइंग तो आपको दिख रहा है लेकिन आपको वाइफ के द्वारा की गई ड्राइंग यहां पर दिखाई नहीं दे रही है सारी ट्रांजैक्शन में। तो आप कैसे ढूंढेंगे, आप करेंगे ऑल्ट F12 और वाउचर में जाएंगे और यहां पर नरेशन का ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है, उसमें आप कंटेनिंग में जाएंगे और यहां लिख देंगे वाइफ। अगर आपका नाम नरेशन के अंदर वाइफ कंटेन करता है तो वो उसे ढूंढकर आपको दिखा दे। तो एंटर प्रेस करिए और आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को वाइफ वाला ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एंड और आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना रेंज को आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा इससे रिलेटेड और आप अब बहुत कमाल तरीके से इस ट्रांजैक्शंस को अपनी ढूंढ सकते हैं। लाखों ट्रांजैक्शंस में आपको कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी चीज से ढूंढनी है, फाइंड करनी है, तो आप कितनी जल्दी ढूंढ सकते हैं ये आप लोगों को पता चल चुका है। कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।